Assalamu alaikum. It's me Saida Gulila and I hope this video will find you in best of your health. तो जी आज हम इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमडीकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो एमडीकेट कंडक्ट हुआ था ऑलमोस्ट 3 to 4 MCQs जो इंग्लिश के थे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह तमाम केसेस को कवर करेंगे और इजी तरीके से लर्न करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? आपके पास कोई सिंपल सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ पर आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आपका वर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, वर्ब पुट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो केसेस पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस में आपके पास द मेजॉरिटी ऑफ, द नंबर ऑफ ये वर्ड्स आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपके पास सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। चाहे आपके पास नाउन प्लूरल ही क्यों ना हो, वहाँ पर नाउन प्लूरल ही होगा, लेकिन आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। और इसी तरीके से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे सेंटेंस लाते हैं कि वहाँ पर आपके पास नाउन प्लूरल होता है और वर्ब आपको सिंगुलर पुट करना होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन वो गलत हो जाते थे। इसलिए इन केसेस के ज़रिए हम समझेंगे। अगर आपके पास द नंबर ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब पुट करना है और प्लूरल नाउन पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज टेकिंग एग्जाम। अब यहाँ पर डॉक्टर्स नाउन है तो ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर प्लूरल है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आया है वो सिंगुलर है। ये अकॉर्डिंग टू केस 1 है। जी केस 2 स्टडी करते हैं। अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में अ मेजॉरिटी ऑफ या अ नंबर ऑफ सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। अगर एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ क्या है, मेजॉरिटी ऑफ ये सेंटेंस का स्टार्ट में यूज़ हुआ है, स्टूडेंट्स आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये भी प्लूरल है और इसके बाद जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल है। ये अकॉर्डिंग टू केस 2 है। केस 2 में क्या है, अगर आपके पास अ मेजॉरिटी ऑफ अ नंबर ऑफ आ जाए तो आपने प्लूरल नाउन यूज़ करना है और प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। और इसी तरह से अब आपको इसी तरह सेंटेंस देते हैं, लेट सपोज इस आर की जगह वो आपको ब्लैंक दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि करेक्ट वर्ब पुट करें, तो फिर आपने प्लूरल वर्ब पुट करना है अकॉर्डिंग टू केस 2। केस 3 स्टडी करते हैं। केस 3 में क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में फर्स्ट नाउन से पहले एवरी इन ईच वर्ड्स आ जाए, ठीक है, इसको याद रखें, एवरी इन ईच वर्ड्स आ जाए, वहाँ पर आपने जो वर्ब पुट करना होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट नाउन से पहले एवरी एंड ईच आ जाए, सेकंड नाउन से नहीं, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नाउन होंगे और फर्स्ट नाउन से पहले एवरी एंड ईच आ जाए, तो वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, सिंगुलर वर्ब पुट करना है। फॉर एग्जांपल एवरी टीचर, ये फर्स्ट नाउन हुआ, एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट सेकंड नाउन हुआ, इज लुकिंग बिजी, तो यहाँ पर आपने जो वर्ब पुट किया वो सिंगुलर है और यहाँ पर फर्स्ट नाउन टीचर था, उससे पहले आपके पास एवरी यूज हुआ है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, केस 4 क्या है, इफ आर्टिकल इज यूज बिफोर फर्स्ट नाउन एंड कनेक्टेड बाय एंड, वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अ प्रोफेसर इन टीचर इज लुकिंग बिजी, यहाँ पर आप देखें आपके पास ये 2 नाउन है, एक प्रोफेसर है एक टीचर है, ठीक है। अब प्रोफेसर से पहले आपके पास एक आर्टिकल यूज हुआ है और ये प्रोफेसर इन टीचर जो है कनेक्टेड बाय कंजंक्शन है जो कि एंड यहाँ पर यूज हुआ है, तो इस केस में आपने जो वर्ब यूज करना है वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इफ आर्टिकल इज यूज बिफोर फर्स्ट नाउन एंड कनेक्टेड बाय वर्ड एंड, वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोफेसर एंड टीचर एक ही बंदा है, हम एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल से प्रूफ हो रहा है कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले यूज हुआ है और सेकंड नाउन से पहले यूज नहीं हुआ, तो इससे मतलब ये है कि ये सिंगल बंदे को ही इशारा है, सिंगल बंदे की तरफ इशारा है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब पुट करेंगे। जी नेक्स्ट आ जाता है केस 5। केस 5 में क्या होते हैं, अगर आपके पास कभी भी पेयर ऑफ कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में आ जाए, सो वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन, ठीक है, यानी जो करीब उसका जो नाउन उसके करीब होगा आपने उसके मुताबिक वर्ब पुट करना है। अगर वो सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर पुट करना है, अगर प्लूरल है प्लूरल पुट करना है। पेयर्ड कंजंक्शंस क्या होते हैं, आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, ओनली और, नॉट ओनली बट आल्सो। एग्जाम्पल को देखें, नाइदर चिल्ड्रन नॉर फादर इज एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर देखें, अगर हम फर्स्ट नाउन को देखें चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, और यहाँ पर फादर क्या है, फादर सिंगुलर है, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब पुट किया है वो सिंगुलर ही है। ये यहाँ से है कि वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू
सेकंड नाउन, इस केस के मुताबिक हमने यहाँ फादर इस के करीब है और ये सेकंड नाउन है, फादर सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब पुट किया है। अच्छा जी, केस 6 क्या है? इफ फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग्स विद, इन अकॉर्डेंस विद, अनलाइक, एज वेल एज, टुगेदर विद, बिसाइड्स, आफ्टर, लाइक, रादर देन, नो लेस देन, तो इन वर्ड्स को आप याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स आ जाए, फिर आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन हो। जैसे हमने पेयर्ड कंजंक्शंस में केस पढ़ा कि वहाँ पर आपके पास जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन होगा, लेकिन ऐसी वर्ड्स अगर आ जाए तो फिर आपके पास जो वर्ब पुट होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन होगा। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर पुट करेंगे, अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा तो आप प्लूरल पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास आ जाए पेयर्ड नाउन, अच्छा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पास फर्स्ट नाउन हुआ, एज वेल एज टीचर आर अटेंडिंग द क्लास टुडे। अब यहाँ पर आप देखिए टीचर सिंगुलर है और ये सेकंड नाउन है और इसके बाद जो वर्ब आया है वो प्लूरल है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई टीचर आपके पास सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये केस के मुताबिक है। केस में हमने पढ़ा अगर आपके पास अलॉन्ग्स विद, अकॉर्डिंग्स विद, unlike, as well as, teacher, together with, besides, after, like, rather than, no less than, ऐसे वर्ड्स आ जाए, फिर आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन होगा और फर्स्ट नाउन यहाँ पर स्टूडेंट्स है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन ही यूज होगा। अच्छा जी, केस 7 की तरफ बढ़ते हैं। केस 7 क्या है कि पेयर्ड नाउन विल टेक अ प्लूरल वर्ब। आपके पास कुछ पेयर्ड नाउन होती है, फॉर एग्जांपल सीजर्स हो गए और स्पेक्टिकल्स हो गए, तो यहाँ इसके बाद आपने हमेशा क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, सीजर्स आर होती है, स्पेक्टिकल्स आर होती है, सीजर्स इज नहीं होती, तो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स आर फॉर कटिंग, माई सीजर्स आर फॉर कटिंग, सॉरी, माई स्पेक्टिकल्स आर फॉर आई साइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना। अक्सर ऐसे MCQs आ जाते हैं, MDCAT प्रैक्टिस टेस्ट में भी ऐसे MCQs आते हैं और MDCAT में भी ऐसे ही MCQs आते हैं। जी, रूल 8 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 8 में क्या है, प्लूरल प्रॉपर नाउन विल टेक सिंगुलर नाउन। जब भी आपके पास कोई प्लूरल नाउन आ जाए लेकिन वो प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल को देखें, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज हर्टिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको लगता है कि ये एक्सपेक्टेशंस है जिसके बाद प्लूरल वर्ब आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है, लेकिन आप प्लूरल वर्ब पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इस कैपिटल ई से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के बाद हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज हर्टिंग, तो यहाँ पर आप इसके मुताबिक पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज सेकंड एग्जांपल में लिखते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग। यहाँ पर हमने आर क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन प्लूरल था और ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ये आपके पास कॉमन नाउन है, क्योंकि इस ई कैपिटल लेटर नहीं है, स्मॉल लेटर है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन था तो इस वजह से अगर ये प्लूरल भी था आपने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। रूल 9 के बारे में पढ़ते हैं। रूल 9 में है कि अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में वन, नन, ईच, आइदर, नाइदर, ऑल और प्लस उसके साथ ऑफ प्लस द और फिर नाउन आ जाए, तो आपके पास क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। इन वर्ड्स को याद रखें कि अगर आपके पास किसी भी सेंटेंस में वन, नन, ईच, आइदर, नाइदर और प्लस ऑल आ जाए और ऑफ दी आपके पास नाउन आ जाए प्लस वर्ब आ जाए, तो वहाँ उस केस में नाउन जो है वो प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ते हैं नन ऑफ द टीचर, तो नन यहाँ पर आया है, देखें नन, फिर उसके बाद क्या है, प्लस ऑफ है, फिर प्लस द है, तो यहाँ पर भी द आया है और आपके पास जो नाउन आया है, तो हमने कहा कि नाउन प्लूरल होगा, तो यहाँ पर टीचर्स प्लूरल है और वर्ब जो है वो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, तो फिर यहाँ पर हमने इज लगाया है, सिंगुलर इज वर्किंग रिलीजियसली। बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स को देख के प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन आप एहतियात करें, प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करना, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू केस 9, ठीक है। अच्छा जी, केस 10 क्या है, अगर आपके पास ए प्रपोजिशन इज यूज बिटवीन टू नाउन, वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर टीचर, तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने क्या कहा, अगर आपके पास प्रपोजिशन यूज हो जाएगी, आपके पास दो नाउन है, ठीक है, एक स्टूडेंट है एक टीचर है, इनके दरमियान एक
प्रपोजिशन यूज़ किया गया है। तो फिर आपने जो वर्ब पुट करना है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आफ्टर टीचर आर रनिंग टू ग्राउंड, तो यहाँ पर आपने आर अकॉर्डिंग टू टीचर पुट नहीं किया, आर आपने अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पुट किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपके पास किसी भी दो नाउन के दरमियान या दो प्रोनाउन के दरमियान किसी प्रपोजिशन का यूज़ किया जाए तो आपके पास जो भी वर्ब होगा वो हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन होगा। ठीक है। फिर है द नॉलेज। नॉलेज आपके पास क्या है, ये फर्स्ट नाउन हो गया ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, एंड ये साइंस सब्जेक्ट सेकंड है नाउन है, लेकिन यहाँ पर आपने जो वर्ब पुट किया इज नीडेड। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू नॉलेज है जो कि फर्स्ट नाउन है। फिर इसी तरह से द थीरीज ऑफ लैंग्वेज आर इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर द थीरीज, ठीक है, ये थीरीज आया है, ये आपके पास फर्स्ट नाउन है और इसके बाद जो लैंग्वेज है वो सेकंड नाउन है, इनके दरमियान प्रपोजिशन ऑफ यूज़ हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू केस 10 आपने क्या करना है, आपने वर्ब पुट करना होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो यहाँ पर आपने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ठीक है, फिर आते हैं केस 11 की तरफ। केस 11 में क्या है कि फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल टेक अ सिंगुलर नाउन। ये बहुत ईजी है, जब भी आपके पास नेम ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाए किसी भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सिटीज़ पेशावर, मर्दान, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान, कलर ब्लैक वाइट, और किसी भी मंथ्स के नेम, कोई भी मंथ आ जाए तो आपने क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, फिजिक्स इज टफ, फिजिक्स के एंड में से तो इसका मतलब नहीं हुआ, ये प्लूरल है, ये इसके नाम के साथ है, तो यहाँ पर फिजिक्स इज टफ, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आया है। ब्लैक इज फॉर विंटर, यहाँ पर ब्लैक कलर है तो इस तरह सिटीज़ के नाम आ जाएगा, आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। तो ये हुआ पार्ट 1। इसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आएगा, और ये दिखते मुश्किल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी है, 2 बार रिवाइज़ करने से इंशाल्लाह ये बहुत इजी हो जाएगा, और कोई भी ऐसे एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस टेस्ट में नहीं होगा और ना ही पेपर में आपको ना आता हो। इसको रिवाइज़ करें और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।